के एक घने जंगल में एक गांव बसा था, जिसमें मुकेश नाम का एक व्यक्ति बढ़ई का काम करता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का सोनू और एक लड़की चांदनी। सोनू और चांदनी की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। वे दोनों हर समय अपनी माँ को बहुत याद करते थे और हर समय अपनी माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। भैया, अगर आज माँ जिंदा होती तो हम दोनों को कितना प्यार करती। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। आज मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। उनकी ये बातें उनके पिता सुन रहे थे। अपने बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सोनू और चांदनी अपनी नई माँ को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन उनकी सौतेली माँ रंजना उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वह बहुत दुष्ट औरत थी। वह किसी भी तरह बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए वे हर समय बच्चों को दूर करने के लिए नए नए उपाय सोचती रहती थी। और वे रोज अपने पति को सोनू और चांदनी की शिकायत किया करती थी, ताकि अपने बच्चों से उनके पिता नाराज होकर उन्हें घर से बाहर निकाल दे। सुनिए जी, आपको पता है आज सोनू और चांदनी हद ही पार कर दिए हैं। पूरा दिन भर खेलते रहे और इन दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी है। लेकिन मुकेश सोनू और चांदनी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वे अपने दोनों बच्चों को प्यार से समझाने लगा कि वे अपनी माँ को ज्यादा परेशान ना करे और उसे किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका ना दे। सोनू और चांदनी अपने पिता की बात मानकर अपनी सौतेली माँ को खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश किया करते थे, लेकिन उसकी माँ तो किसी भी तरह बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी। गर्मी ज्यादा होने के कारण उनके गांव में सूखा पड़ गया था। लोग तो खाने के मोहताज हो गए थे। इस स्थिति में सोनू और चांदनी को उनकी माँ उनसे और ज्यादा चिढ़ने लगी थी। एक रात वे अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, आपको तो पता ही है गांव में सूखा पड़ा हुआ है और खाने को अब घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम सोनू और चांदनी को अपने साथ नहीं रख सकते। मुझे तो लगता है अब उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुकेश बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और बोलता है, अभी तो वो इतने छोटे बच्चे हैं, उन दोनों के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और तुम भी ये कैसी बातें सोच रही हो? है तो वो हमारे बच्चे ही ना। तुम कुछ तो उन पर दया करो। मैं कुछ नहीं जानती। इस समय तो मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। हम तो खुद खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से ये दो बच्चे। आप मेरी बात मान लो, हम कल ही उन दोनों को किसी घने जंगल में छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने तो अपना फैसला सुना दिया, जिससे मन मारकर बेचारा मुकेश ने फैसला मान लिया। अपनी माँ की बातें सोनू ने सुन ली। सोनू उस समय जाग रहा था। वह तुरंत घर के आंगन में गया और वहां कोने में रखे डिब्बों में से कुछ कंचे अपने पास रख लिए। जैसे ही सुबह हुई तभी उसकी सौतेली माँ बोली, सोनू और चांदनी, अभी हम लोग लकड़ियां काटने जंगल जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ जंगल चलोगी। चलो, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। सोनू और चांदनी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। सोनू ने अपने कंचे अपनी जेब में रख लिए, फिर अपने परिवार के साथ जंगल के लिए निकल गए। घने जंगल में पहुंचने के बाद उनकी सौतेली माँ बोली, सोनू और चांदनी, तुम दोनों यहीं पर रुको। हम और तुम्हारे पिताजी दूसरी जगह से लकड़ियां काट कर आते हैं। उनके पिता बेचारे कुछ नहीं बोल पाए, बस उदास आंखों से अपने बच्चों को देख रहे थे। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहां से वह निकल गए। सोनू और चांदनी वहीं पर उनका इंतजार करने लगे। सुबह से शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता अब तक नहीं लौटे। बेचारी चांदनी डर के मारे रोने लगी। तभी सोनू उसे दिलासा दिलाने लगा और बोला,
अब हम दोनों को यहाँ से बिना देर किए हुए निकल जाना चाहिए। सोनू अपने द्वारा रास्ते में डाले हुए कंचे की मदद से घर पहुंच जाता है।